एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में देखो बेटा क्या करना है। ये आपका कार्यपत्रक 2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्व समीकरण आपको दी हुई है, जो कि आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ी थी, 9th क्लास में भी पढ़ी थी। सबसे पहले क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको क्या लिखूँगी, a वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। अब a की जगह पे क्या है, x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करूँगी तो बेटा फॉर्मूला यही है, a की जगह पे क्या है 3a, b की जगह पे b, तो a स्क्वायर यानी कि 3a होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू b। तो क्या बना, 3 स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 3 ज़र 6, 6ab। ओके, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दूसरी सर्व समीका क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर को कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2ab। अब देखो a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है y, तो पुट कर दो। यहाँ क्या आ गया, x का वर्ग, ये y का वर्ग घटा 2xy। अब a की जगह पे 3a, b की जगह पे b, तो कितना बना, 3a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2 गुना 3a गुना b। तो ये बना 3a का 9, a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 3 दूनी 6ab। ठीक है, अब देखो अगले पे, इसने बोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a का वर्ग घटा b का वर्ग किसके इक्वल होगा, a जमा b इंटू a घटा b। ठीक है, तो देखो अब a की जगह पे क्या है t, b की जगह पे क्या है s, तो कर दो पुट। तो क्या बना, t जमा s और t घटा s। ठीक है, अब आ जाओ इसके इस वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखो 96 गुना 104, 96 को क्या लिखोगे बेटा, 100 घटा 4, और इसको क्या लिखोगे, 100 जमा 4 लिख सकते हो। तो अब देखो a क्या है 100, तो 100 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, तो 100 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा, और घटा 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 16। तो ये बन गया 4 8 9 9, ये आपका आंसर। ओके, अब देखो अगली सर्व समीका यानी कि सर्व समीका नंबर 4। अब इसमें क्या है, x जमा a, x यहाँ पे जमा का साइन आएगा, x जमा b, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, x का वर्ग जमा a जमा b गुना x जमा ए बी। तो अब ध्यान से देखो इस वाले में 104 जमा 103, तो 100 में क्या जोड़ा, क्या बना 4, 100 में क्या जोड़ा तो क्या बना 3। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे देखो बेटा, ये मेरे पास क्या था 100, तो यहाँ पे देखो बेटा ये थी आपकी ये वाली सर्व समीका। अब आगे देखो, जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना बना, 100 जमा 4, 100 जमा 3, x जमा a x जमा b, x की जगह पे क्या है 100, 100 जमा 4 जमा 3 और गुना 100 जमा 12। तो इसको सोल्व किया तो आपका आंसर आ गया ये। अब आगे देखो, ये वाली सर्व समीका अगर मैं यूज़ करूँगी तो यहाँ पे 100 क्या बन गया, 100 जमा 1 का क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, पहले इसको और देख लो एक बार, यहाँ पे क्या आएगा, फिलअप था, ये बन गया 3, यहाँ क्या आ गया x, और इसको करेक्ट कर लेना, जहाँ पे x लिखा हुआ है ये वाला, इस x की जगह पे क्या आएगा 5x, जो यहाँ पे आपका ये x है, इस x की जगह पे क्या आएगा 5x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 101 का अगर सोल्व करूँगी तो 101 का कैसे लिखूँगी, 100 जमा 1, 100 का क्यूब घन जमा 3, साथ में क्या है a और b, a क्या है मेरे पास 100, b क्या है मेरे पास 1। इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ पे मेरा आंसर देखो कितना आ गया, a का घन यानी कि 100 का घन इतना, 3 गुना 100 गुना 1, 300, 300 को 101 से गुना करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा 30,300, और जमा 1, इनको प्लस किया तो ये आपका क्या आ गया आंसर। आगे देखो उसने क्या बोला, आगे उसने बोला 125x क्यूब जमा 3। अब देखो ध्यान से, 125 को सोल्व करूँगी तो क्या बनेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, तो बेटा ये क्या बन गया 5 का घन, तो यहाँ से कितना आ गया 5 और साथ में x,
बीच में किसका साइन है, जमा का, तो जमा। लास्ट वाली देखो कितना बना 27, तो कितना बना यहाँ से 27। 27 का भी करूँगी तो मेरे पास कितना बनेगा, 3 27, 3 3 9, तो कितना बना 3 का घन। तो आपने क्या करना है, बाकी टर्म्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ इनको देखना है, ए क्यूब और बी क्यूब वाले को। तो यहाँ से मेरे पास कितना बन गया बेटा, 5x जमा 3y होल क्यूब यानी कि घन। अगली जो आइडेंटिटी है वो आपकी सेम है, बस माइनस वाला साइन आ जाएगा। इसको सोल्व करके आप आंसर मेरे को बताओगे, फिर भी चलो मैं आपको एक बार आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। 99 क्यूब यानी कि 99 का क्यूब यानी कि 100 घटा 1 का क्यूब। तो यहाँ से देखो 100 का क्यूब घटा 3 गुना 100 गुना 1, यहाँ से आएगा 100 घटा 1 99 घटा 1, तो ये कितना बन गया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 300, 2 0 ऐसे की ऐसे, 3 27, 3 27 और 1 28 घटा 1, ये जोड़ा तो ये कितना बन गया 1 0 7 8 2, तो ये बन गया 10 में से 1 गया 9, ये बन गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखो आगे, इसने बोला अब ये सेम काम यहाँ पे करना जो ऊपर वाले में किया था। 64 64 किसका होता है बेटा, घन 4 का, तो ये बन गया 4a, क्या बना यहाँ से 4a घटा 8 किसका होता है बेटा, 2 का घन होता है 2y, और उसका क्या बन गया घन। अब देखो यहाँ पे अगली वाली जो आइडेंटिटी है, अगले वाली आइडेंटिटी में क्या है, देखो ध्यान से, जो आपकी ये आइडेंटिटी है इसके बेसिस पे हमने इसको फिल करना है। अब ध्यान से देखना, x की जगह पे a है तो क्या आ गया a² यानी कि a का वर्ग, जमा y की जगह पे क्या है 2b, 2b यानी कि 4b वर्ग, जमा फिर c की जगह पे 3c, तो 3 का भी वर्ग करोगे c का भी करोगे, कितना बन गया 9c वर्ग, ठीक है, जमा 2xy यानी कि 2a और साथ में 2b, तो 2 2 4 4ab, जमा यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 4 3 12 12bc प्लस 2 3 6 6ca, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं आपको क्लियरली लिख देती हूँ एक बार दोबारा से, ध्यान से देखना, सारा कुछ हटा के मैं आपको दोबारा आंसर लिख के दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे इस वाले का आंसर क्या होगा, इस वाले का क्या होगा बेटा, इसका होगा a का घन सॉरी a का वर्ग जमा 4b का वर्ग जमा 9c का वर्ग, जमा यहाँ से 4ab जमा 12bc प्लस 3ac। ओके, अब देखो आगे, अगले वाले में भी हमने सेम लिखना है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसने बोला जहाँ x है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये है 2a, यहाँ पे आएगा घन, b का भी घन आएगा, इसका भी घन आएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, x क्या है 2a, तो यहाँ क्या लिख दोगे 2a, y क्या है, यहाँ पे इनका घन आएगा, ठीक कर लेना, तो ये आपका कितना बन गया 4c, b जमा 4c, फिर क्या है गुना में x का वर्ग यानी कि 2a का वर्ग यानी कि 4a का वर्ग, जमा यहाँ से कितना बना b का वर्ग, जमा 16c का वर्ग, घटा यहाँ से बन गया 2ab घटा 4bc घटा 4 दूनी 8ac, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला यहाँ पे, यदि p ऑफ x बराबर है 0 तो x किसी बहुपद का शून्यांक होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x जमा 5 बराबर, x जमा 5 को अगर मैं बराबर है 0 के पुट कर दूँ तो x बराबर होगा, ये प्लस है यहाँ वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -5, तो ये -5 जो है इसका क्या होगा शून्यांक होगा।
क्योंकि x की जगह पे अगर -5 रखूँगी तो ये इसको क्या बना देगा 0। ओके, फिर आगे देखो, हमें इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इनमें से जो इसके शून्यांक है उनको सर्कल करना है, ठीक है, घेरा लगाना है। अब देखो a जमा 4/7, ये 4/7 उस साइड जाके घटा का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया घटा 4/7। ये जो है उस साइड जाके जमा का हो जाएगा, यानी कि 3/7। अब अगर इसको सोल्व करूँगी, 5a जमा 6 बराबर 0, तो 5a बराबर -6, a की वैल्यू कितनी आ गई -6/5, तो कितना आ गया यहाँ से -6/5। ठीक है, आगे देखो, बहुपदों के शून्यांक निकालने हैं, तो देखो y जमा 1/2 बराबर है 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई घटा 1/2। आगे वाले को देखना जरा, अब एक बार नोट कर लिया होगा ही होगा सबने। अब देखो एक बार, अगले में क्या है, 2x जमा 3 बराबर है 0, 2x जमा घटा 3, x की वैल्यू कितनी होगी -3/2। ठीक है, ये वाला था आपका ये वाला पार्ट। अब आ जाओ अगले पे, पाई घटा x बराबर 0 हो जाएगा, तो घटा x की वैल्यू कितनी हो गई घटा पाई। ठीक है, तो पाई ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई पाई। आगे देखो, 5/2 घटा x बराबर 0, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आ गया x बराबर है 5/2। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।